जब बिन्नी की सच्चाई सामने आती है सौर्य के, तो वो एक टेस्ट लेना चाहता है इमली का भी कि इमली की बातों में सच्चाई है भी या नहीं। तो वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है सबके सामने। अब दिक्कत ये बढ़ जाती है ना कि जो भांग का गोली मिलाई हुई होती है बिन्नी, इसके कारण अब कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर के बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट होती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग बाहर से होती है जब यहाँ पे बिन्नी के साथ में ये होता है। अब देखो बिन्नी के साथ फ्लर्टिंग तो कर रहा होता है इमली को जलाने के लिए, लेकिन बाद में बिन्नी उसको ही मैनिपुलेट कर देती है कि इमली एक ऐसी लड़की है जो हमेशा झूठ बोलती है, खुद को सबसे बड़ी दिखाती है, बल्कि ऐसा दिखाती है कि वो एक हेल्पलेस औरत है और वो हमेशा से कोशिश करती है कि वो हमेशा जीत जाए। लेकिन अब सौर्य को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इमली को एक बार टेस्ट जरूर करूंगा। वो क्या करता है कि ज़्यादा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना, तुम मुझे पसंद करते हो ना, वैसे भी तुमने तो धोखे से शादी की थी, ये वो 917 जो बेनी मैनिपुलेट की होती बातें बोल करके वो ये बोलने लगता है। अब इमली तो बहुत गुस्सा होती है और अब इमली समझ जाती है कि ये नहीं बोल रहा बल्कि बिन्नी इससे बुलवा रही है। अब बिन्नी आकर के तो इसे चैलेंज कर देती है, ओपन चैलेंज की तुम मत लड़ो इमली, मुझसे तुम नहीं जीत सकती। अब ये भी बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है क्योंकि इसको चिंता होती है अपने परिवार की, लेकिन बिन्नी कहीं ना कहीं जीत रही होती है। तो अब इसे समझ में भी नहीं आता कि ये क्या करे। तो खैर इसके हाथ में तो ब्रह्मास्त्र होता है। वो औरत जिसके पास में काफी सारे फुटेजेस हैं इससे रिलेटेड बिन्नी से कि इसकी शादी किसके साथ में हुई थी, वो उसको बुला लेती है पार्टी में। अब जब बिन्नी बाहर जाती है और जब देखती है कि अरे वो औरत भी आई हुई है जिसके पास में सारे रिलेटेड इमेजेस हैं इसके पति का, तो अब बिन्नी समझ जाती है कि इसका खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और ये हारने वाली है। तो ये क्या करती है कि जो लस्सी बना रहे होते हैं लोग ना, उसमें ही ये भांग की गोलियां मिला देती है ताकि अगर बाद में इमली कुछ जानकारी इसको मिल भी जाए तो जब बताए तो ये इसको पूरी बातें याद ना रहे। और ऐसा होता भी है। भांग के क्या होता है कि वो जब पीती है ना इमली भी और साथ में सौर्य पी लेता है, जब वो औरत को बुलाती है इमली और पूछती है कि मैंने जो बोला था कि आप लेकर के आई हैं, तो वो औरत कुछ फोटो देती है इसको जिसमें बिन्नी अपने हस्बैंड के साथ में है, जिससे पता चल जाए कि वो बच्चा उसका है नहीं और सौर्य वो फोटो लेकर के अपने साथ चला जाता है। अब इमली ये दोनों ही तमाशा कर रहे होते हैं पूजा में, जो सच में बहुत अजीब भी हो जाती है। लेकिन दादी जो पंडित जी को बुलाए होते हैं तो पंडित जी तो साफ बोल देते हैं कि देखिए बिन्नी के साथ में कोई कुंडली मैच नहीं करता, अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इससे सौर्य के ऊपर ही खतरा आएगा, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इमली के साथ में 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब अब मैं उस लड़की से तो शादी नहीं करा सकता। क्यों जुगाड़ लगाइए, तारों का ग्रह इधर उधर कीजिए और बिठाइए सही नक्षत्र में, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो तो साफ साफ बोल देते हैं कि बिन्नी के सर पे समझो कि कुछ ऐसी दशाएं हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, जिससे उसकी शादी होगी। और पहले बार में तो हुआ था, जैसे शादी हुई वो जेल चला गया, किस केस में गया ये किसी को नहीं पता है। खैर पूजा में अमृत भी आया होता है। अब जो फोन बिन्नी चुराई होती है सोनाली का, तो उसे तो मैसेज कर दिए होते हैं। और हालांकि जब अमर भी बताता है कि आपने मुझे मैसेज करके बुलाया है यहाँ पे, तो बोलती नहीं मैंने तो मैसेज नहीं किया है। अब शक तो उन सबको भी होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी बात है जो चल रही, जो हमें पता नहीं है कौन है जो फोन चुरा करके बार बार मैसेज कर रहा है। छानबीन करने लगते हैं जिसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आएगी। एक्स्ट्रा प्लॉट कोई नहीं होता है, बट इतना कह सकते हैं कि हाँ तमाशा भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अब जैसे जो पोस्ट क्रेडिट होता है इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है, बट पोस्ट क्रेडिट होता है वो थोड़ा सा बेहतरीन हो जाता है। जब दादी देखती है कि बहुत ज़्यादा तमाशा हो चुका है तो फैसला कर लेते हैं कि इमली को अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकालने की, या फिर ये एक ही कमरे में रहेगी, किसी के सामने नहीं आएगी जब तक शादी हो नहीं जाती। तो जाती है पूरे परिवार के साथ में और उसको एक कमरे में रख देती है, बोलती है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए सौर्य से दूर हो जाओ और तुम इसके करीब मत जाओ। रही बात कि तुम्हारे जो भी अतिथि जो भी तुम्हारे साथ में हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम अब हमारे परिवार की कोई सदस्य नहीं हो, तो तुम आज से यहीं पर रहोगे। हो सकता है कि इसको वापस घर भेज दे, लेकिन इसकी मामी तो इसको रखने वाली है नहीं, वापस इसको बेचारी को यहीं पे आना होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे। तो मज़ा तो आएगा देखने में कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं लोग इसके हाईलाइट्स हमें जल्दी से देखने को मिल जाए, तभी तो मज़ा आएगा ना।